आइए दोस्तों, आज मैथ का एक क्वेश्चन देख रहे हैं जहाँ पे है ना, देख सकते हैं क्वेश्चन जो है ये है ना, एक सॉल्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। हम यहाँ पे जो सीखना चाह रहे हैं वो सीखेंगे कि अगर ये 2 पे पावर n दे रखा है या 2 पे पावर n माइनस 1 दे रखा है, अपॉन में दे रखा है माइनस 2 पे पावर n प्लस 2 पे पावर n, है ना। उस कंडीशन में जब n जो है ना, ये इस पावर का जब ये n का जब वैल्यू बच जाता ना, या इस आंसर में n के टर्म में कोई ऑप्शन होता, ठीक है ना, तो हम n के वैल्यू के लिए खुद से हो सकता है कि वैल्यू पुट नहीं कर सके, है ना। लेकिन ऑप्शन जब देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे दे रखा है 1 है, 0 है, -3/2 है, 1/2 है, इस तरह से दे रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर इसे बेसिक तौर पे सॉल्व करते तो क्या होता। तो बेसिक तौर पे सॉल्व करते तो 2 पे पावर n प्लस 2 पे पावर n/2 पे पावर ये वाला लिख सकते थे ऐसे। उसके बाद ये लिख सकते थे 2 पर पावर n प्लस 1 माइनस 2, इतना कॉमन निकालते 2 पे पावर n, तो ये 1 प्लस 1/2 हो जाता, और ये 2n 2 माइनस 1 यानी 2 n 2 n कैंसिल हो जाता। ऊपर में बच गया ये 2 1 3 और माइ है ना, यहाँ से 2 से 1 माइनस हुआ तो आपका बच गया यहाँ पे 3/2। ये हमारा बेसिक, ये मेथड से जा रहे हैं बेसिक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि अगर n का वैल्यू डिपेंड करता है ना आंसर लाने पे, तो इसमें भी तो दिखना चाहिए था ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये समझ में आ जाता है ना, हम लोगों को ऑप्शन देखने से ये पता चल जाता है कि अगर वो n का टर्म में है ही नहीं, इसका मतलब वो n जो होगा वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे n के लिए कोई भी वैल्यू रखिएगा, आंसर हमारा क्या आएगा तो सेम आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अगर n का वैल्यू यहाँ पे 0 रखे हुए हैं ना, तो देख सकते हैं n का वैल्यू अगर 0 रखे हैं तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 पे पावर है ना 0 माइनस 1, ठीक है, अपॉन में जाएगा 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 0 प्लस 1। तो देख सकते हैं एक लाइन का ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये कितना होगा, 1 का वैल्यू बनाएगा 0 है तो, प्लस ये कितना होगा तो ये 1 का वैल्यू बनाएगा, और ये जो होगा वो आपका माइनस है तो ये 1/2 का वैल्यू बनाएगा। अपॉन में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो -1, और ये कितना हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये +2। तो देख सकते हैं ये वाला जो है ना, इसमें से माइनस होकर कितना बन जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाला वैल्यू जो भी बनाया होगा वही होगा, यानी 1 + 1/2 बराबर 3/2, यानी 0 पुट करने से भी हमारा आंसर कितना आया 3/2। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से कर रखा है कि n का वैल्यू मैंने जब 1 ले लिया तो भी उसका आंसर कितना आया 3/2। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करके भी आसानी से ले सकते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चन। सभी में आंसर क्या है तो देख सकते हैं कि सेम आ रहा है ना। यानी जहाँ पे n के टर्म में अगर ऑप्शन दे रखा होता तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे क्या है तो n के टर्म में आंसर नहीं है, तो हम कोई भी वैल्यू पुट करके, यानी n पे ये वैल्यू डिपेंड कर ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आंसर हमारा क्या आएगा तो सेम आएगा। तो वैल्यू पुटिंग करके भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगर ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट्स भी करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।